तो ये कहानी शुरू होती है एक अंश और ये नाटक की। और ये अंश और ये एक साहसी और एक हिम्मती वॉरियर था। अंश वॉरियर को जब छोटा था तो उसे माँ उसे नदी में छोड़ दी थी। नदी में जाने पर अंश वॉरियर पौड़ता हुआ एक समंदर के पास पहुंच जाता है, जो कि समुद्र के किनारे से उसे एक औरत उठा लेती है, उसका पालन पोषण करती है। वो औरत और कोई नहीं, वही माँ होती है। उसी माँ के कारण उसे वापस से ज़िंदगी मिल जाती है। अंश वॉरियर जब छोटा था तो उसके पास अनोखी पावर्स थी। अंश की माँ उसे देखकर बहुत हैरान रहती थी। अंश तो भी ना डरता, वो समझता कि ये पावर सबके पास होती है। वो खुद को कभी भी किसी से अलग नहीं समझा। तो जब बात आती उसकी माँ की, तो उसकी माँ उसको जब पालन पोषण कर रही थी, तो जब उसने बड़ी होकर उससे कहा कि माँ जंगल में घूमने, तो जब वो जंगल में जाने लगा तो उसके सामने एक राक्षस मिला, जो कि राक्षस उससे नीचे चढ़ने लगा। बस और के पास कई पावर होने के कारण उस राक्षस को मार देता है। घर आकर उसने अपनी माँ को ये बताया, उसकी माँ डर गई और उसने कहा कि तुम वहाँ से कभी भी जंगल में नहीं जाओगे। तो अंश वॉरियर ने कहा ठीक है ना। अंश वॉरियर यहीं तक नहीं रुका। अंश वॉरियर भी और आगे जाने की सोचता था। उसके पास जो पावर थी वो उसे और डेवलप करना चाहता था। अंश वॉरियर के इस काम के कारण उसकी माँ उसे हमेशा डांटा करती थी। अंश वॉरियर जब भी अपने पिता के पास जाता तो उसके पिता बोलते बेटा तुम घर रहा करो, बाहर मत जाया करो, न जब तुम बाहर से पता चल जाएगी तो तुम्हारे पीछे सब पड़ जाएंगे, इसलिए तुम हमेशा अपने घर पे ही रहा करो। अंश वॉरियर ना मानता। अंश वॉरियर की इसी हरकत के कारण उसकी माँ ने उसे एक दिन अपने घर के बरामदे में बांध के रखा और उसे बहुत पीटा, लेकिन अंश वॉरियर को चोट लगी थी। वो तो बहुत ही शक्ति से भरा था। अंश वॉरियर इसलिए शूर था, उसकी माँ उसे हमेशा डरता करती थी कि तुम उस जंगल में जाते हो, उस जंगल में मत जाया करो। लेकिन उसका मानता। जब अंश बड़ा हुआ तो उस जंगल की तरफ जाने लगा। उस जंगल की तरफ जाते समय वो राक्षस अभी भी मरा पड़ा मिला, वो सड़ा नहीं। अंश वॉरियर उसे छोड़कर आगे जाने लगा, तब तक वो राक्षस जाग गया और अंश वॉरियर के पीछे पड़ गया। अंश वॉरियर न डरा, एक ही बार खड़ा हो गया और अपने पावर से उस राक्षस को मार डाला। इस बार राक्षस पूरी तरह से मर गया था। अंश वॉरियर बहुत खुश हुआ। अंश वॉरियर की इन्हीं हरकतों की वजह से माँ उसे हमेशा डरा करती थी। अंश वॉरियर जब आगे तक जंगल में जाने लगा, अंश वॉरियर को वहाँ पर एक बड़ा सा रेड स्टोन मिला, जो कि बहुत तेजी से ग्लो कर रहा था। तभी अचानक से अंश वॉरियर के सामने एक काला सा परछाई आ गई, जिससे अंश वॉरियर डरा और उसके साथ पास जाने लगा। अंश वॉरियर की हरकतों के कारण माँ उसे देखकर वापस आ गई और बोली कि बेटा तुम चलो घर। अंश वॉरियर उसे वापस घर ले जाए। और दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करना है तो अगले एपिसोड के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो।